मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो हर रोज ये प्रे करता हूं कि आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इसके नाम में ही ये आंसर छुपा हुआ है। डायपोल, डायपोल मतलब दो पोल। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक। क्या होता है डायटॉमिक? जिसमें दो एटम होते हैं। उसी तरह इसमें भी दो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। हम यहां पर इसको 2a लेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन अपोजिट हो, कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, ये कहां होता है? देखिए, आपने HCl नाम का प्राणी सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये अपने शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन के पास वो टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। इससे क्या होगा? इससे इस पर आ जाता है माइनस डेल चार्ज, इस पे आता है प्लस डेल चार्ज। जिसने खींच लिया, जो लालची है, उस पर आ गया माइनस डेल चार्ज और इस पे प्लस डेल चार्ज। तो अब देखिए, दोनों पे चार्ज सेम और दोनों पे अपोजिट साइन, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दिस बिहेव इज डायपोल। ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो डायपोल, दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन केप्ट एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलिए, डायपोल क्या होता है और ये कहां आपने देखा है, ये तो आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं नाउ डायपोल मोमेंट के बारे में। तो डायपोल मोमेंट बिल्कुल सिंपल होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, या आइदर वन चार्ज, आप वन चार्ज कह सकते हैं, वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बहुत सिंपल, डायपोल मोमेंट को हम लोग P से करते हैं डिनोट। P इज इक्वल टू एक चार्ज और उनके बीच का ये डिस्टेंस है 2a। 2a का मतलब ये नहीं हुआ कि डिस्टेंस का डबल, ये 2a हमने एज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो P हो गया Q इंटू 2a। फिर से, डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या होगा यूनिट? तो Q का होगा कूलम और इसका होगा मीटर, इज कॉल्ड कूलम मीटर। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका डायरेक्शन भी होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? तो वेरी सिंपल, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। Its unit is Coulomb meter. It is a vector quantity and its direction is minus to plus.
ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब हुआ, डायपोल मोमेंट क्या जानकारी देगा हमको। तो देखो, हर चीज में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि लाइट की एनर्जी ज़्यादा है। लाइट के पास अपनी इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। उसी तरह से इस डायपोल के पास अपना एक डायपोल मोमेंट है। तो ये बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। ये क्या बताता है? ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल कितना ताकतवर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक आइडियल डायपोल की, कि ये बताइए, डायपोल तो आपने बता दिया HCl और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे H2O है, इसमें भी डायपोल होता है। तो ये बताइए कि क्या आइडियल डायपोल हो सकता है? अगर होगा तो कैसा होगा? तो देखो, आइडियल नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। ना आइडियल गैस होती है, ना आइडियल कोई रिजिड बॉडी होती है, आइडियल कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम मान सकते हैं कि डायपोल आइडियल होगा। कब होगा? डायपोल आइडियल होगा। आइडियल डायपोल कब होगा? जब उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि आप उसे मेज़र ही ना कर पाए, इनफाइनाइट की तरफ। और उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0, बहुत कम, बहुत कम। तो आइडियल डायपोल में चार्ज जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इतना ज़्यादा कि आप मेज़र ना कर पाएँ, और उसमें डिस्टेंस इतना कम होगा कि आप मेज़र ना कर पाएँ। तो आप समझ सकते हैं आइडियल नाम का कोई चीज़ नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम में पूछता है कि आइडियल डायपोल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि आइडियल डायपोल में जो चार्ज होगा वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, और उनके बीच का डिस्टेंस 0 टेंड करेगा। 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब टेंस टू 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हम इसके 2 एप्लीकेशन, बस 2 एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है कि डायपोल के एक्सिस पर, डायपोल के एक्सिस पर अगर आप कुछ दूर पर यहां पर एक पॉइंट ले लें और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंपल, डायपोल के एक्सिस से थोड़ा सा आगे आपने एक पॉइंट लिया जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यही हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो हम हेडिंग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सियल पॉइंट पर। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने 2a क्यों लिया था। अब ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसके सेंटर से ये डिस्टेंस r है, इसके सेंटर से डिस्टेंस r है। अब अगर आपने 2a लिया है तो ये डिवाइड हो गया a और a में। अगर आपने a लिया होता तो a/2 और a/2 में डिवाइड हो जाता, इसलिए हमने 2a लिया है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस a। अब आप बोलोगे सर डायपोल तो बना दिया आपने, इसमें चार्ज कहाँ है? बहुत सही, डायपोल है कहाँ? अभी चार्ज बनाना बाकी है। तो लेट सपोज कि यहाँ पर -q चार्ज है और यहाँ पर +q चार्ज है। ठीक है, -q चार्ज और +q चार्ज। अब डायपोल बन गया। ठीक, डिस्टेंस कितना? 2a। यहाँ डिस्टेंस कितना? r। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट साइड में। क्यों? प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर भागती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस से दुश्मनी है, तो वो क्या करती है? प्लस से दूर भागती है, यानी प्लस से निकलती है, और माइनस उसे बहुत प्यारा है तो माइनस की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर जाती है और माइनस की तरफ चली जाती है। तो प्लस है तो प्लस ही दूर जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, हम इसको नाम देते हैं E+Q, यानी +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर। ठीक है,
और इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ। ये देखिए हमने नाम दिया इसका E माइनस क्यू, माइनस की तरफ है। ठीक, अब डिस्टेंस देख लेते हैं कि इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। लेट्स सी दैट। यहां से जो डिस्टेंस आप देखोगे वो पाओगे R माइनस ए, ये देखो। और जो ये डिस्टेंस आप पाओगे यहां से यहां तक वो आप पाओगे R प्लस ए। समझ में आ रहा है आपको? देख लो एक बार, कितना ये R, उसमें से a निकाल दो, कितना बचा ये R माइनस ए, और उसी R में a प्लस कर दो, कितना बच जाएगा R प्लस ए। तो ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। डायपोल रखा, यहां से इस सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ इधर आएगा, प्लस की तरफ इधर जाएगा, यानी प्लस E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर? R माइनस ए, और इसके बीच कितना होगा? R प्लस ए। नाउ वेरी सिंपल, व्हाट अबाउट द E प्लस क्यू? E प्लस क्यू कितना आ जाएगा? तो E प्लस क्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, प्लस है सो R माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लिख रहे हैं यहां पर मैग्नीट्यूड, इसलिए वेक्टर का यूज नहीं करते। अगर वेक्टर यूज करते तो साइन भी लेते हम लोग, और यहां लिखते किधर जा रहा है ये। फिलहाल E माइनस क्यू कितना हो जाएगा? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे E नेट का। E नेट कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं तो उसको वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं। अब आप सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेट कितना आएगा? नेट आएगा जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे। अब बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? तो देखो हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम छोटे थे, आप वहां जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछली क्लासेस में E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जिसका डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। आओ फील करते हैं। चलिए यहां पर मैं हूं, ठीक, और जो मेरे पास होगा जितना, उसको मेरा फील्ड ज़्यादा महसूस होगा, और जो दूर होगा उसको मेरा फील्ड कम महसूस होगा। ठीक है, अगर आपने पापा के पास आप रहेंगे तो आपको उनका फील्ड कुछ ज़्यादा महसूस होगा, डर लगेगा थोड़ा बहुत। और जब पापा से आप जितना दूर रहेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक फील होगा, मतलब उनका डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। डर तो रहेगा, पापा हैं फिर भी। तो उसी तरह से जिसका डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? कम डिस्टेंस वाला, यानी E प्लस क्यू बड़ा हो गया। तो हम लोग E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को माइनस कर देंगे, इसलिए नहीं कि ये प्लस क्यू है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रखने पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको इधर रखा होता तो ये बड़ा हो जाता, इधर रखते थे छोटा हो जाता। जो पॉइंट पास होगा, जो सिरा इस पॉइंट के पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। ये डिपेंड करता है कि आप प्लस किधर रखते हैं और माइनस किधर रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस है तो ये बड़ा है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द E प्लस क्यू? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और Q भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? बड़ा वाला कौन सा था? ये था 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो वेरी सिंपल हो गया ना। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमें E नेट क्या मिलेगा? हमें E नेट मिल जाएगा 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे एलसीएम जब हम छोटे थे तब हमने पढ़ा था कि एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, और अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो हम समझ गए हैं कि एलसीएम तो लिया ही जाता है। ठीक, अब आप इसे ओपन कर सकते हैं मुझे लगता है, और आप देखोगे जैसे इसको ओपन करोगे
आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 4AR। ठीक है, बाकी सब अपने आप कैंसल आउट हो जाएगा, इतना तो आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ई नेट, और ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर हमें ये मिल गया, दिस वन। दूसरा आंसर क्या मिलेगा, जब आप इसका यूज करोगे कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, इसका इस्तेमाल करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो यहां पर 4A है, इसका मतलब 2P हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। Q इंटू 2A मतलब P, जब यहां 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये बन गया 2P। सो अब यहां पर हो गया ई नेट की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक आंसर ये हो गया। इसका मतलब और भी आंसर हैं, बिल्कुल और भी आंसर हैं। पहला तो हमने सिंपल दिखाया है, दूसरा हमने डायपोल मोमेंट का यूज़ किया है। अब तीसरा एक केस बना दिया मैंने, वो वाला नहीं जो कचहरी में फाइल करते हैं केस, ये एक कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा आर से है, इसको हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया है कि ए बहुत छोटा है आर के। वैसे भी डायपोल का लेंथ बहुत कम होता है, तो उस केस में आप ए को उड़ा दीजिए, जैसे उड़ गया। जैसे ए उड़ गया तो व्हाट अबाउट दैट, आपको ई नेट क्या मिलेगा, तो ई नेट मिल जाएगा आपको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4। और बस अगली लाइन में इसका आंसर है। व्हाट अबाउट द आंसर, एक R कटेगा और आपको तुरंत मिल जाएगा वैल्यू ई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यू। दिस वन, दिस इज मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे होंगे, और मैं क्वेश्चन ही पूछता हूं आपसे और आंसर खुद देता हूं। सबसे पहला ये है कि ये डाइपोल के एक्सिस पर जब हम पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, किधर होगा, वो डिसाइड करेंगे जो इंड पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, और जो इंड दूर दूर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग सिंपली वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, और एक केस यहां पर लिख देंगे कि अगर ए की वैल्यू आर से छोटी हो गई तो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर बुक्स में तो वेक्टर में किया है, अगर वेक्टर में लेंगे तो कैसे आंसर होगा। तो देखिए आपका आंसर प्लस में आया है ना, प्लस का मतलब हो गया ये वाला फोर्स बड़ा था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। आप खुद देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट साइड में। तो आप वो क्या करना होगा, यहां लगाना होगा आपको वेक्टर, देखिए, और यहां लगाना होगा आपको वेक्टर, और यहां लिखना होगा राइट साइड में, तो राइट साइड, बस ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, थोड़ी लाइट वीक हो गई है, कोई बात नहीं। सो अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अगर ये चार्ज इधर होता, ये इधर होता तो क्या होता। तो ये सारे डेरिवेशन ऐसे ही होते, लेकिन आंसर आपका माइनस में आता, और माइनस क्या शो करता कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड केस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट हमने लिया था एक्सिस पर, यानी एक्सियल पोजीशन पर, वो अब ले रहे हैं इक्वेटोरियल, यानी यहां पर ले रहे हैं। डिस्टेंस अभी भी आर ही है, जो वहां पे आर लिया था मैंने मिड पॉइंट से, अभी भी आर ही है। अब इस आर पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप कहीं भी प्लस क्यू ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। मैंने यहां लिया माइनस, यहां लिया प्लस क्यू। डिस्टेंस अभी रखा है मैंने 2a, तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। ठीक है, तो चलिए ये है दो चार्ज हमारा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, माइनस खींचता है, तो माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस साइड में। दिस इज द साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लिखे यहां पर E माइनस क्यू। ठीक है,
इसकी इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगी, अवे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू। समझ में आ रहा है आपको? प्लस से दूर जाएगा और माइनस की तरफ आएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पर हमने बताया था आपको कि जब दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ से इसको बनाएंगे एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए पेंट कर दिया मैंने अच्छे से ताकि समझ आए आपको कि ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि एरो है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हमने बोला ई नेट, दिस इज कॉल्ड ई नेट। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एंगल दिया होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, आपको ये एंगल भी थीटा मिल जाएगा और ये एंगल भी थीटा मिल जाएगा। तो आप बताइए अब कि जब हम किसी फोर्स को या वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ई कॉस थीटा, एक होता है ई साइन थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा इस वाले का ई क्यू साइन थीटा और एक हो जाएगा इस वाले का ई क्यू साइन थीटा। देखो ध्यान देना, इस वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर ई क्यू साइन थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर ई क्यू साइन थीटा, जो आपस में हो जाएगा कैंसिल, और इसका एक कंपोनेंट ई क्यू कॉस थीटा और इसका भी एक कंपोनेंट ई क्यू कॉस थीटा, जो आपस में हो जाएगा ऐड। मैं फिर समझाता हूं आपको, एक बार ध्यान से देखो। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट ई क्यू कॉस थीटा इधर, और इस वाले फोर्स का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक इधर ई क्यू कॉस, दोनों हो जाएंगे प्लस, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, जो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो इसका मतलब जो नेट ई आया हमारा, नेट ई नेट, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 EQ cos थीटा। हमने प्लस माइनस नहीं लिया है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी मैंने कराया था, कितना था मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट अबाउट दैट। तो EQ प्लस था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है, तो आप कहोगे Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और E माइनस क्यू कितना था? वो भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस सेम था। ठीक, तो जो नेट हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 2, और EQ कितना हमारे पास है? इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। What about cos थीटा? तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स। बहुत सिंपल है, एक बार समझ लो, बस आंसर आने वाला है। ये है हमारा एक डाइपोल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने कहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ होगा, प्लस का अवे होगा। इसका एक कंपोनेंट होगा EQ cos थीटा, इसका भी होगा EQ cos थीटा, जो प्लस होकर 2 EQ cos थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट EQ sin थीटा ऊपर हो जाएगा, इसका EQ sin थीटा नीचे हो जाएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब हम लोग नेट निकालेंगे, तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो 2QA कुछ सुना सुना लगता है, क्या है 2QA? सर ये है डाइपोल मोमेंट, वेरी गुड। सो ये हो गया डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये आ गया हमारा ई नेट की वैल्यू। लेकिन एक समस्या आ गई, x तो गिवन ही नहीं था, ये तो हमने एज्यूम किया है। हमें गिवन क्या था? r और a, तो आंसर किस में आना चाहिए? r और a में, x तो आना ही नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? दिस इज द परपेंडिकुलर ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो x कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। सो व्हाट अबाउट दैट ई नेट? तो ई नेट हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा। अंडर रूट मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2, और इसके ऊपर क्या लगा था? क्यूब, तो यहां लिखा मैंने 3/2। बस यही है हमारा
ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a लेंथ -q + q चार्ज। इस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। नेट हो जाएगा 2e cos थीटा। और EQ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का सेम लिख दिया मैंने। और cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस A/x। और x को आपको लिख देना है, मैं लिख देता हूं कि x = a² + r² की पावर 1/2। दिस इज ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वहां तो वेक्टर था, यहां भी वेक्टर होगा। हाँ बिल्कुल वेक्टर होगा। वेक्टर कैसे होगा? तो आप बस इसको ऐसे लिखोगे, ई नेट वेक्टर लगा दो यहां पर, और ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लगा दो पी वेक्टर, और यहां पे लिख दो r² + a² की पावर 3/2। समझ आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? बिल्कुल लेफ्ट साइड होगा। अगर आप इसको इधर लेते, इसको इधर लेते, मतलब -q इधर होता, +q इधर होता, तो इधर आ जाता। सिंपल है, ठीक है। मैं फिर से आप बता देता हूं, जब भी हम वेक्टर लेंगे तो p पर लगाएंगे वेक्टर, और यहां लगाएंगे वेक्टर, और यहां लिखेंगे किधर है। यहां पर चूंकि है लेफ्ट साइड, तुमने लिखा यहां पर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड्स, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर ये रिवर्स होता तो भी रिवर्स हो जाता, ठीक है। चलिए, अब आप बोलोगे सर वहां भी तो केस था। हाँ यहां भी केस होगा। कौन सा केस होगा? जब a <> r होगा तो उस समय पे भी a को आप निगलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही करेंगे आपको ई नेट बहुत सुंदर सा मिलेगा। वो मिल जाएगा ई नेट = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³। देखिए, इसको 0 मान लीजिए, खत्म हो गया। ये स्क्वायर है, 2 कैंसिल हो जाएगा, r³ मिल जाएगा आपको। कैसे आया फिर देख लो। a² को आप 0 मान लीजिए, खत्म हो गया, 2 आपस में कैंसिल हो गया, और r³ मिल गया यहां पर, मतलब x³ मिल गया, सॉरी r³ मिल गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक्सियल होता तो क्या होता? तो ई नेट होता इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये कौन सा होता? तो सर ये होता एक्सियल। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे डबल है। तो हमें सीखने को मिले यहां पर 2 चीज। इस दोनों केसों से हमें 2 चीज सीखने को मिले, मतलब 2 तरह से आप समझ सकते हैं। पहला कि अगर पॉइंट एक्सियल पे होगा, अगर पॉइंट एक्सियल पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से डबल होगा। मतलब अगर पॉइंट इक्वेटोरियल पे होगा तो एक्सियल से आधा होगा। ये पहली चीज है। एग्जाम्पल, अगर हमारा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम आता है तो इक्वेटोरियल पे कितना आएगा? 15 न्यूटन पर कूलम। अगर इक्वेटोरियल पर हमारा 75 न्यूटन पर कूलम आता है तो एक्सियल पे कितना आएगा? 150 न्यूटन पर कूलम, मतलब डबल हो जाएगा। इक्वेटोरियल ऐसे सोचो, ऊपर नीचे से आधा हो जाएगा, ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से आधा हो जाएगा, ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से आधा हो जाएगा, ऐसे समझो। या नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई पहली बात सीखने को। दूसरी बात क्या मिली हमें सीखने को? दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ये प्रोपोर्शनल टू r³ है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम किसी पॉइंट पर, वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज यहां रखा हुआ है, सपोज करिए
कि यहां पर एक चार्ज है, सपोज करिए कि ये चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा अगर इसकी जगह पे हम डाइपोल रख देते इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आता ज़्यादा आता? कम आता। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कम आता है किसी पॉइंट चार्ज से अगर कंपेयर करेंगे तो। ऐसे सोचिए, जब आपके घर में कोई चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए समोसे आ गए या कोई मिठाई आ गया, और आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है, अगर 2 भाई बहन, तो क्या वो बढ़ जाता है ना? बिल्कुल बढ़ जाता है। आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड समोसे का था वो कम हो जाता है। अगर वही होता, एक ही पर्सन होते, मतलब आप अकेले होते, तो समोसा पूरा आपका होता, यानी समोसे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा आपको फील होता। तो इसका मतलब ये है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज से कंपेयर करेंगे तो वो वीक होगा, क्योंकि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के होता है प्रोपोर्शनल, और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉर्क। टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया है तो क्या होने वाला है इसके साथ। सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ये देखिए, जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइंस बिल्कुल पैरेलल्स हों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर ये होता तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया, ये देखिए डाइपोल, ये है डाइपोल। अब इस पर टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले बात, टॉर्क क्या होता है, इस पर टॉर्क क्यों लगेगा और फिर कैसे लगेगा ये भी पढ़ेंगे, और कितना लगेगा। टॉर्क क्या होता है, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा और कितना लगेगा, ये भी हम लोग समझेंगे। टॉर्क, जब कोई फोर्स किसी चीज़ को घुमा दे उसे बोलते हैं टॉर्क। जैसे अगर ये देखिए, ये फोर्स है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये देखिए घुमा दिया, इस फोर्स को बोलेंगे टॉर्क। जैसे अगर आपको किसी ने खींच के दे दिया और आप घूम गए, तो उस फोर्स ने आपको घुमा दिया तो आपको उसने क्या दिया, टॉर्क दिया, आप घूम गए। तो जब कोई फोर्स किसी चीज़ को घुमा देता है तो उस फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। ठीक है, चलिए, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ टॉर्क क्यों लगेगा, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन इधर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहां पर +q चार्ज रखा मैंने और यहां पर रखा मैंने -q चार्ज। तो ये वाला पोर्शन चार्ज का इधर जाके जाना चाहेगा, मतलब इधर लगेगा फोर्स, हमने कहा E+q, और इस वाले चार्ज पे इधर लगेगा फोर्स, मैंने कहा E-q। अब देखिए टॉर्क क्यों लगेगा, ठीक है, तो टॉर्क इसलिए लगेगा क्योंकि एक फोर्स इसको इधर लेकर जाएगा, एक फोर्स इधर लेकर जाएगा, ये घूम जाएगा। देखिए इस तरह से, ऐसे पकड़िए, ठीक, और इस वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए, इस वाले हाथ को नीचे तरफ लेके आइए, देखिए घूमेगा, घुमा करके देखिए, घूम रहा है। तो उसी तरह से एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसको घुमा देगा। तो टॉर्क क्यों लगा, क्योंकि ये जो है फोर्स, ये बिहेव कर रहा है कपल की तरह। कपल क्या होता है, देखो, अगर एक ही लाइन पर एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे ऐसे कुछ लग रहा हो, इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे बोलते हैं कपल। ये घूम जाता है ऐसे करके। एग्जाम्पल की तरह पे अगर आप ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन, तो ये वाला उंगली इधर की तरफ, ये वाला उंगली इधर की तरफ। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखिए ये है, देखिए। अब आप इस ढक्कन को घुमाइए, तो इस वाली उंगली को इधर और इस वाली उंगली को इधर, तो ढक्कन ये खुल जाएगा। ये देखिए इस तरह खुला, ये देखिए खुल रहा है, देखिए, है ना। तो उसी तरह से जब दो फोर्स इस तरह से लग रहे हो तो वो कैसा बिहेव करेगा, टॉर्क की तरह ये घूम जाएगा, कपल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब ये कपल इसको घुमा देगा। तो बताया मैंने क्यों घुमाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है और इस पर कपल लग रहा है, और कपल क्या करता है,
टॉर्क जनरेट कर देता है। अब बात आई कितना लगेगा, आइए देखते कितना लगेगा। तो व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू होती है कोई एक फोर्स और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस सिंपल, बहुत छोटा सा है ये, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फोर्स कितना है बताइए, QE। और व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये वाला। अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा, जब ये थीटा है, और ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा। तो QE इंटू 2a साइन थीटा। अब जानते हो Q इंटू 2a क्या बन जाता है, P। सो टॉर्क हो गया हमारे पास PE साइन थीटा। ध्यान से समझो भाई, समझ में आ गया। चलिए व्हाट अबाउट दैट, कि अगर हम लोग टॉर्क बात कर रहे हैं तो टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा हमको, P क्रॉस E। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। डाइपोल घूमा क्यों, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल थीटा पे रखा गया था, ठीक है। कैसे घूमा, एज अ टॉर्क, एज अ कपल, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा था राइट में, एक लग रहा था लेफ्ट, दोनों इक्वल अमाउंट में थे तो वो घूम गया। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, QE, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a क्या बन गया, P। सो ये बन गया P साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, ठीक है। अब यहां पर दो केस ले लेते हैं। तो केस नंबर 1, अगर थीटा 0 हो जाए, ठीक है, थीटा 0 मतलब क्या हो गया कि इस डाइपोल को हमने ऐसे कर दिया, इस तरह से पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, तो टाउ कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 वाली 0 होती है। मैं यहां बना देता हूं आपको, PE साइन 0 डिग्री दैट इज 0। ये हो गया पहला केस। इसको बोलते हैं मिनिमम टॉर्क, इट इज कॉल्ड मिनिमम टॉर्क, ठीक है। ना बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम टॉर्क की। जब हम लोग का केस 2 में जब ने थीटा रखा है 90 डिग्री, उस केस में टाउ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे PE साइन 90 डिग्री, और ये कितना होता है, P। टाउ हो गया P, ये क्या हो गया, मैक्सिमम। अब पूरा पिक्चर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉर्क क्यों लगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल समझाता हूं। मान लो कि ये है नदी, रिवर फ्लो कर रही है, और आप रिवर पे ऐसे लेट गए हो, तो रिवर क्या करेगा, आपको ऐसे लेकर चला जाएगा, कोई घुमाने का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती इस तरह लेट जाओ, ये है रिवर में पानी के फ्लो का डायरेक्शन, और आप जबरदस्ती ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, अड़ंगा लगा लो, तो क्या होगा, वो आपको घुमा देगा ऐसे करके, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो आपको घुमा देगा। तो उसी तरह से ये है चार्ज की फ्लो का डायरेक्शन, मतलब ये बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से रिवर की तरफ बिहेव करता है, ये रिवर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने ऐसे लेट गए इस तरह से, तो क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स एज अ कपल बिहेव करेंगे, ठीक है। सर ये बताइए कि टॉर्क वेक्टर होता है कि स्केलर, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेरी गुड। टॉर्क मिनिमम कब होता है, टॉर्क मिनिमम होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल डाइपोल को रखेंगे, थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है, उसे कहते हैं टॉर्क मिनिमम टॉर्क। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और कितना होता है और कब होता है, टॉर्क मिनिमम कब होता है, जब उसे रखते हैं परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है, वो होता है PE, ठीक है। टॉर्क P होता है जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। समझ में आ गया।